नेक्स्ट होगा हमारे लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तीनों को कंपेयर करके ही लिखना है और कुछ नहीं। ज्यादातर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ओके, अब ये प्राइमरी अमाइन है आपके पास। तो इसमें देखो, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। अगर इसके पास में और कोई प्राइमरी एमाइन आता है तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड नेगेटिवली चार्ज एटम लाइक फोन। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसके साथ ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। दूसरा भी तो आ सकता है। यहाँ पे देखो, अगर कोई और एमाइन आता है आपके पास, ऐसा है, तो ये एटम का, ये इस अमाइन का नाइट्रोजन और ऊपर वाले अमाइन का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन, तो इसके बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं है? है। और अगर यहाँ पे कोई तीसरा एमाइन आया तो ये भी आपका वही है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, नेगेटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन। तो इसके बीच में भी आपका एच बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं? तो प्राइमरी अमाइन है आपके पास, प्राइमरी अमाइन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अगर सेकेंडरी अमाइन की बात करें, तो सेकेंडरी अमाइन ऐसे होगा, आर बॉन्ड एन बॉन्ड आर बॉन्ड एच। यहाँ पे दूसरा कोई अमाइन लिखे, एन बॉन्ड एच बॉन्ड आर बॉन्ड आर, और यहाँ पे और एक लिख दे, एच बॉन्ड एन बॉन्ड आर बॉन्ड आर। ये तीनों क्या है? सेकेंडरी अमाइन है ना। इसमें देखो, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो इसके दोनों के बीच में क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नाइट्रोजन इस साइड वाला भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा ना। तो ये पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के बीच में क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी अमाइन कितने बनाता है? 2 H बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एंड अगर मैं बात करूं टर्शरी अमाइन की, तो टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं? यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही एब्सेंट है, तो टर्शरी अमाइन 0 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। या फिर ऐसा बोलो, काइंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज ऑफ इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। सो टर्शरी अमाइन हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो अगर मैं आपके पास मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं, तो क्या होगा? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्राइमरी में है, बिकॉज ऑफ वहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। समझे? ये आपका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अगर कुछ ऐसा बनता है, इफ ऑल आर प्राइमरी, अमोनिया में है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बिकॉज ऑफ वहां पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, मोलिकुलर मास कम है। अभी देखते हैं, सारे प्राइमरी है। जैसे आपके पास ऐसा है, अल्काइल हैलाइड से, हाँ, CH3 NH2 ऐसा है, फिर CH3 CH2 NH2 ऐसा है, और थर्ड आपको ऐसा बताया है, CH3 CH2 CH2 NH2।
ओके, ये तीन है आपके पास, एक है मिथेनामाइन, एक है इथेनामाइन, एक है प्रोपेनामाइन। अब तीनों की तीनों प्राइमरी है, तो इफ ऑल एमाइन आर प्राइमरी देन हाउ कैन वी डिसाइड, तो हम वही लगाएंगे पहले लगाते थे वो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, चेन लंबी है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, प्रोपेनेमाइन, देन इथेनेमाइन, और उससे कम होगा मिथेनेमाइन का। समझे? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। नंबर ऑफ एच बॉन्ड ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ये जो सॉल्युबिलिटी है हम वो किस में चेक कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, H2O में देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी, प्राइमरी में, तो सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। अगर इसमें भी ऐसा हो, इफ ऑल आर प्राइमरी, सारे के सारे आपके पास अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे ये तीन थे, वही अगर एग्जांपल हम सॉल्व करें, तो इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है कौन सा कम। तो देखो, जो ये पोलर है, बस हमारा इतना पार्ट क्या है, पोलर, इसमें इतना छोटा ये पार्ट ही पोलर है, और इसमें ये पोलर है। और वाटर कैसा है, पोलर, वाटर तो पोलर है ना, तो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। इसमें पोलर पार्ट सभी में सेम है, ऑलवेज NH2 NH2 NH2। तो बदल क्या रहा है, नॉन पोलर। इसमें एक कार्बन का नॉन पोलर पार्ट था, इसमें दो कार्बन वाला नॉन पोलर पार्ट है, और इसमें तो तीन कार्बन वाला नॉन पोलर पार्ट है। तो जब कभी भी अगर नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, डिक्रीज। तो मैक्सिमम सॉल्युबल कौन होगा आपका इधर, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा आपके लिए मिथेनेमाइन, सबसे ज्यादा, देन इथेनेमाइन, देन प्रोपेनेमाइन। समझे? तो इस हिसाब से आप सॉल्युबिलिटी डिसाइड कर सकते हो कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। डन। तो इसके ऊपर से बस इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे, या फिर आपको ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछेंगे, ज्यादातर MCQ में आते हैं।